नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जैसे नेता मराठी बनाम हिंदी विवाद में उलझे हुए हैं और उनका सीधा सीधा मकसद है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस वक्त पूरा जोर दे रहे हैं विकास पर, विकास की परियोजनाओं पर। और इसी कड़ी में बीते दिन महाराष्ट्र से जो खबर सामने आई, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के साथ साथ बाकी राज्यों के लोगों के लिए भी एक बड़ी सौगात लेकर आई है। दरअसल खबर यह मिल रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को अडानी ग्रुप के जीत अडानी के साथ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया और इसी के साथ फडणवीस ने यह भी जानकारी दी कि 94% तक काम पूरा हो चुका है, यानी 94% काम पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि 30 सितंबर 2025 से यानी लगभग 2-2.5 महीने बाद से यहां से कमर्शियल उड़ानें भरनी शुरू भी कर दी जाएंगी। ये एक बड़ी सौगात है देशवासियों के लिए, ये बड़ी सौगात है खासकर महाराष्ट्र के लोगों के लिए। और ऐसे वक्त में देवेंद्र फडणवीस ये सारी सौगातें दे रहे हैं जब बाकी राजनीतिक दलों के नेता बेमतलब की लड़ाई में लगे हुए हैं, जब बाकी दलों के नेता भाषा विवाद पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि फडणवीस विकास पर जोर देते हुए नजर आ रही हैं। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कई सारी बातों पर सबका ध्यान खींचा। जैसे उन्होंने कहा कि हमने एयरपोर्ट के रनवे से लेकर टर्मिनल बिल्डिंग तक के काम की प्रगति पर डिटेल प्रेजेंटेशन देखा, संबंधित जानकारियां प्राप्त की। 94% काम पूरा हो चुका है, रनवे पूरी तरीके से तैयार है, टर्मिनल बिल्डिंग पूरी तरीके से लगभग तैयार ही है, इंटीरियर का काम चल रहा है, बाहरी हिस्से और सीलिंग का काम भी तेजी से पूरा करने की जरूरत है और बाकी सारे काम भी जल्द से जल्द पूरे किए जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं जिस तरीके से इस एयरपोर्ट को तैयार किया जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह हो सकती है कि यह दुनिया का सबसे तेज बैगेज हैंडलिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। जी हां, दुनिया का सबसे तेज बैगेज हैंडलिंग सिस्टम। और इसी कड़ी में क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, मैं आपको बताती हूं। वो कहते हैं कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब 2 रनवे के साथ तैयार हो जाएगा तो इसकी क्षमता सालाना 9 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी। ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई गुना बड़ा होगा। ये देश का सबसे आधुनिक एयरपोर्ट होगा। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका उद्घाटन कराना चाहते हैं, इसीलिए हमने 30 सितंबर का टारगेट रखा है, क्योंकि उनसे समय भी लेना है। फिलहाल फडणवीस की तैयारियां पूरी दिख रही हैं, लेकिन इस नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की प्रमुख विशेषताएं तो जान लीजिए। विशाल बुनियादी ढांचा, 1160 हेक्टेयर में फैला 4 टर्मिनल और 2 समानांतर रनवे, प्रति वर्ष 9 करोड़ यात्रियों की क्षमता, 350 विमानों के लिए पार्किंग, जहां हदीद आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन विश्व स्तरीय टर्मिनल, हरित और टिकाऊ 37 मेगावाट का हरित ऊर्जा संयंत्र, इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन वाहन, पर्यावरण अनुकूल निर्माण और संचालन, कनेक्टिविटी, NH4B और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जुड़ा मेट्रो और हाई स्पीड रेल लिंक की योजना, समुद्री मार्ग से भी पहुंच, सुविधाएं, कार्गो हब, MRO यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल सुविधा, होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बिजनेस पार्क, 24/7 संचालन, अत्याधुनिक सुरक्षा। आर्थिक प्रभाव, मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की हवाई यातायात मांग को पूरा करेगा, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा। इसी के साथ आपको बता दें, इस हवाई अड्डे की खासियत खुद देवेंद्र फडणवीस भी बताते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा ये पूरी तरीके से नया हवाई अड्डा है, जहां 37 मेगावाट हरित ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है। यहां पर सभी गाड़ियां या तो इलेक्ट्रिक होंगी या फिर वैकल्पिक ईंधन या फिर टिकाऊ विमानन ईंधन से चलेंगी। ग्रीन फ्यूल का बड़े पैमाने पर यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरीके से तैयार है फडणवीस सरकार इस एयरपोर्ट के लिए और इसकी सौगात सभी को देने के लिए। लेकिन इंतजार किया जा रहा है नरेंद्र मोदी से वक्त मिलने का। उम्मीद है 30 सितंबर को इसका ऑफिशियल तौर पर इनॉग्रेशन भी किया जा सकता है। फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र विकास की नई कहानी लिख रहा है, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।